The confined Quincy King regains his pulse after 900 years, his mind after 90 years, his strength after 9 years, and finally... सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट विलन्स के बारे में बात करेंगे, युहाबा के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मैन्स ओरिजिन, ये हमें इतना नहीं बताया गया, सिर्फ हमें इसके डैड का पता है जो कि है वन इटसेल्फ द सोल किंग। इसकी मॉम के बारे में हमें नहीं बताया गया। जब वो पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, ना वो बोल सकता है, ना वो हिल सकता है, ना वो रो सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता था एक्सेप्ट उसके पास एक पावर थी। जो भी उसे वो टच करता था वो खुद ही हील हो जाता था, जो भी उसके पास इंजरी थी वो उसे हील कर देता था। इन रिटर्न उनको वो पावर्स भी गेन करवाता था। इन रिटर्न जो लोग उससे हील होते थे और उसको पावर्स लेते थे, उससे उनकी लाइफ स्पैन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी, फिर भी लोग उससे पावर्स लेते थे और उससे हील होते थे। इसी चीज़ से तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सिर्फ अभी अभी पैदा हुआ है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बड़ा होकर क्या बीस्ट बनेगा। इस पर्सन को कहा जाता है फादर ऑफ ऑल द क्विंसीज। जितनी भी क्विंसी पावर्स हैं आज तक लोगों में, ब्लीच के पीपल में, वो इसी वजह से हैं, इस पर्सन की वजह से। इसने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसकी जो अपनी मेन एबिलिटी है द ऑलमाइटी, उसको आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसका फादर है द सोल किंग। सोल किंग हर चीज़ को एक साथ बाउंड कर कर रखता है कि एक दूसरी चीज़ में वो मर्ज ना हो, हर एक रेल्म को कंट्रोल करके रखता है, एक लिमिट में रखता है वो। जैसे कि ह्यूमन वर्ल्ड, सोल सोसाइटी और हुएको मुंडो, वो तीनों को बैलेंस करके रखता है कि वो अपनी अपनी जगह पर मर्ज ना हो और सोल सोसाइटी द लिविंग ऑफ द वर्ल्ड में मर्ज ना हो जाए। और युहाबा चाहता है कि इन सब को ख़त्म करके वो एक न्यू वर्ल्ड बनाए जहाँ पर लाइफ और डेथ का कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो। उसे ये चीज़ पसंद नहीं है, वो इसे डिस्पाइज करता है, इस सिस्टम को। इसके बाद युहाबा फर्स्ट अटैक करता है सोल सोसाइटी पर, जिसे क्विंसी फर्स्ट इन्वेजन कहते हैं। बट वो इन्वेजन क्विंसीज हार जाते हैं बिकॉज जो वहाँ पर ऑपोजिट में पर्सन है वो नोटोरियस क्रिमिनल है, ब्लड थर्स्ट बंदे हैं वो। और उस वक्त गेनरियो साई यामामोटो यंग है, और उस वक्त जो टीम है ना गोटे 13 की, वो कुछ भी कर सकती है। बिकॉज उनोहाना अगर आप हाल ही देखो ना, तो वो उसे कहा जाता था नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ सोल सोसाइटी, जब यामामोटो ने उसे रिक्रूट नहीं किया था गोटे 13 में। तब क्विंसीज अपना फर्स्ट इन्वेजन हार जाते हैं और इचिबे युहाबा से उसका ऑलमाइटी छीन लेता है बिकॉज ऑफ सोल किंग्स हैंड। उसके पास सोल किंग का हैंड होता है, तो वो उससे ऑलमाइटी इजीली कैप्चर कर लेता है उसकी। और चीज़ मुझे यहाँ पर कंफर्म करनी है कि मुझे ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ऑलमाइटी उससे सोल सोसाइटी के इन्वेजन से पहले वो लेता है कि बाद में लेता है, पर लेता है उससे। इसके बाद बात करते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर्स पैदा हो जाते हैं और उनकी फादर मदर की आपस में मैरिज हो जाती है। मतलब मासाकी मैरिज कर लेती है अपनी ईशिन के साथ। उसके बाद होता ये है कि एक दिन मासाकी मर जाती है ग्रैंड फिशर से फाइट में, जबकि मासाकी एक बहुत प्रोफेशनल क्विंसी थी, एक आम क्विंसी नहीं थी वो। उसके मरने का रीज़न भी यही था कि जब वो किंग फिशर से फाइट कर रही होती है, ग्रैंड फिशर से फाइट कर रही होती है, तो वो काउंटर कर लेती है उसका अटैक। बट एट द वेरी मोमेंट युहाबा उसके ऊपर यूज़ कर लेते हैं ऑसवेलन, जिससे जितनी भी क्विंसीज वहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं उनकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, और जो इस वजह से मासाकी भी मर जाती है और उरियो की मॉम भी इसी वजह से मरती है। जस्ट इसी चीज़ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि युहाबा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने अंडर जितने भी पीपल हैं सबकी पावर अब्जॉर्ब कर सकता है। उसने ये काम 2 बार किया है, एक बार तो मसाकी की डेथ में, एक बार जब वो स्क्वाड 0 से फाइट कर रहा होता है तब। दिस मैन इज टोटली बिल्ट डिफरेंट बिकॉज नारुतो में भी अगर आप देखा जाए तो कागुया को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल चाकरा, बट वो ऐसा कोई मूव नहीं यूज़ कर सकती जिसमें सारे बंदों का चाकरा खत्म हो जाए। ब्रो, शी इज़ बिल्ट डिफरेंट एंड युहाबा इज़ बिल्ट डिफरेंट। अब बात करते हैं क्विंसी इन्वेजन 2 की। क्विंसी इन्वेजन 2 में दोबारा वो सोल सोसाइटी पर अटैक करते हैं। बस इस बार सोल सोसाइटी के पास इतने अच्छे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, पर उनका गेनरियो साई यामामोटो मारा जाता है यार, एंड दिस मोमेंट वाज पीक। वो बहुत अच्छा मोमेंट था। तब तक उसकी ऑलमाइटी भी दोबारा अवेकन हो गई है, और ऑलमाइटी अब मैं डिस्कस करूंगा। ऑलमाइटी एक ऐसी पावर है जिससे युहाबा के अंदर 3 प्यूपिल आ जाते हैं और वो फ्यूचर देख सकता है, उसे चेंज कर सकता है और ऑल पॉसिबिलिटीज़ भी देख सकता है कि कौन सी उसके लिए प्रेफरेबल है, कौन सी प्रेफरेबल नहीं है, और वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा फिर फ्यूचर, ऑलमाइटी के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है कि पॉसिबिलिटीज़ का क्या मतलब है, तो ये देखो, ये तुम हो और तुम अभी यहाँ पर हो। यहाँ पर अगर तुम रहोगे पॉइंट ए पर,
और यहीं पर तुम अगले 2-3 घंटे भी गुजारोगे तो तुम्हारा पॉसिबल फ्यूचर चेंज होगा। और अगर तुम चले जाते हो पॉइंट बी पर, पॉइंट बी सपोज कर लो तुम्हारा स्कूल है, स्कूल जाकर अगर तुम्हारा अगला 2-3 घंटा डिफरेंट होगा तो जो पॉइंट ए पर तुम्हारा अगला फ्यूचर होगा वो डिफरेंट होगा, और बी पर फ्यूचर जो होगा वो डिफरेंट होगा, और वो दोनों देख सकता है। जो फिर उसके लिए प्रेफरेबल होगा वो उसे यूज करेगा आगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस मैन इज बिल्ट डिफरेंट। उसके अंडर उरियू उसके अंडर नहीं है, जूग्राम, फियर, लिल बारो, ऐसे ऐसे करेक्टर्स काम करते हैं जो खुद एक इमॉर्टल टाइप के हैं यार, बहुत स्ट्रॉन्ग है युहाबा। बट ही कांट बीट गोकू। वो हर एक करेक्टर को कंट्रोल कर सकता है जिसके अंदर क्विंसी ब्लड है। वो ऐसे ही इचिगो को भी कंट्रोल करता है बिकॉज उसके अंदर मसाकी का ब्लड है इचिगो के अंदर, और वो उसी की हेल्प से सोल किंग को मार देता है इचिगो को यूज करके। जैसे ही सोल किंग मरता है तो एट दैट वेरी मोमेंट रेल्म्स हिलने लग जाती हैं और सोल सोसाइटी लिविंग वर्ल्ड के अंदर मर्ज हो जाती है अगर बीच में उकीटाके नहीं आता और वो अपना वो राइट हैंड या पता नहीं लेफ्ट हैंड ऑफ सोल किंग यूज नहीं करता। उससे पहले एक बार रेल्म हिली है सेंजुमारू के बानकाई के टाइम पर, बट वो इतना ज़्यादा एक्सटेंट नहीं था कि दो रेल्म्स आपस में मिल जाएं। और कोर 3 के लास्ट में ही हमें दिखाया गया है कि युहाबा पूरा का पूरा सोल किंग अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और वो पूरा गॉडली एंटिटी बन गया है, और अब सारे तैयार हैं उससे लड़ने के लिए। आइजन भी बाहर आ गया है, इचिगो है, और उरियो ने भी उसे युहाबा को बिट्रे कर दिया। वैसे मैंने उसकी मांगा पढ़ी है और मुझे वैसे वो इतनी खास समझ नहीं आई है, इसलिए मैंने एनिमे ही देखना है। मुझे पता है एंड पे इसके क्या होना है, बट मैं वो अभी कवर नहीं करूंगा जब तक एनिमे नहीं आएगा। मैं एनिमे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ओवर मांगा, क्योंकि मांगा में मुझे फाइट्स का मज़ा नहीं आता है यार। ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, नेक्स्ट कोर आएगा तो पता चलेगा क्या सीन है इसका युहाबा का, और वो हारेगा कैसे। और वो हारेगा तो इतना मुझे पता है वो हारेगा। और इतनी ही है वीडियो, मैं मांगा कवर नहीं करूंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा कोर 4 का, और वो मैं नहीं करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, शेयर दिस वीडियो, और बाय बाय।